नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपन जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में देख सकते हो। आप खुद ये एनालिसिस कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, फिर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अपन टॉप 20 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। व्याख्या कर करके एक एक प्रश्न की अपन व्याख्या करेंगे। तो पहला प्रश्न हो जाएगा अपना, राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं, यानी कि ए में दे रखा है कर्णा भील। जो कर्णा भील है ये प्रमुख नड़ वादक है। क्या बजाते हैं ये? नड़, यानी कि नड़ वादक हो जाएगा कर्णा भील, ठीक है ना। और सी में देखें तो सुल्तान खान, क्या दे रखा है? सुल्तान खान। सुल्तान खान हो जाएगा प्रसिद्ध बांसुरी वादक, ठीक है ना। रामकिशन सोलंकी बात करूं मैं, रामकिशन सोलंकी, तो ये हो जाएंगे प्रमुख नगाड़ा वादक। तो अपना बच गया आंसर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रमुख अलगोजा वादक है राजस्थान का, यानी कि राज्य वाद्य यंत्र भी कौन सा हो जाएगा? अलगोजा। दो बांसुरियों का मिश्रित रूप होता है ये। दूसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन में, आड़ पहनी जाती है। आड़ एक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? पैर में, गले में, नाक में, सिर में। तो ये आड़ कहाँ पहनी जाती है? तो दोस्तों ये आड़ पहनी जाती है गले में। कहाँ पहनी जाती है? गले में। गले के आभूषण की अपन ट्रिक पढ़ी थी। चंपा चाची हार कहाँ से लाना है तो आके बता, यानी कि आ से क्या बन रहा था? आड़ बन रहा था, यानी कि चंपा चाची, यानी कि ये ट्रिक थी। तो ये गले का आभूषण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, रांगड़ी बोली मिश्रित है। जो रांगड़ी बोली जाती है ये कौन कौन सी बोलियों का मिश्रित रूप है, ठीक है ना। मालवी व मेवाती, निमाड़ी व मालवी, मालवी मारवाड़ी और मालवी व ढूंढाड़ी। तो रांगड़ी बोली अपन पढ़ी थी, दक्षिणी राजस्थान की ये बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवी और मेराड़ी मेवाड़ी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मालवी व मारवाड़ी का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? रांगड़ी कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के अंदर। दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है, यानी कि दक्षिणी राजस्थानी, ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है? ए में दे रखा मालवी, तो मालवी तो नहीं होगी। रांगड़ी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान का निमाड़ी। इसे बेली बोली भी कहा जाता है। ये कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? कान्हड़ देव जालोर के राजा हुए थे। इनके पुत्र का नाम था तो कान्हड़ देव प्रबंध के वीरम देव इनके पुत्र का नाम था। कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? यानी कि कान्हड़ देव के प्रबंध के रचयिता की मैं बात करूं, यानी कि हेमरतन सूरी, ये नहीं होगा। जयानक, ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मनाभ। कान्हड़ देव प्रबंध किसने लिखा? तो पद्मनाभ ने लिखा। आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर, ठीक है ना। पद्मनाभ ने लिखा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कन्हैयालाल सेठे की रचना है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्न में से कन्हैयालाल सेठे की रचना कौन सी है? इनमें से लेल्टान्स, बी में दे रखा बादली, सी में दे रखा मिंजर, मेरा युग। तो आपको कन्हैयालाल सेठे की रचना मैंने पूरी लिखाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादली इनकी रचना नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, जूना महल कहाँ बना हुआ है? जूना महल कहाँ बना हुआ है? डूंगरपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर। तो जूना महल कहाँ बना हुआ है? तो जूना महल की मैं बात करूँ तो ये बना हुआ है डूंगरपुर में। कहाँ बना हुआ है? डूंगरपुर में बना हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ स्थित है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी बनी हुई है। तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ स्थित है? करौली में। ए आंसर दे रखा करौली, बी झुंझुनू, सी सीकर और डी जोधपुर में। तो राम गोपाल पोद्दार की हवेली पड़ी थी अपने रामगढ़ सीकर में स्थित है। ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी हो जाएगी, ठीक है ना। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी हो जाएगी राम गोपाल पोद्दार की हवेली, ठीक है ना। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से विवाह से संबंधित गीत नहीं है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेगा। 9 नंबर का प्रश्न समझेगा, निम्न में से विवाह से संबंधित गीत नहीं है। जो ये गीत दे रखे हैं इनमें से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है? जल्लो जलाल, ये तो गाया जाता है। सीटने, ये एक विवाह से संबंधित गालियाँ होती हैं। हम सीढ़ो, और एक देखा काजलियो। काजलियो गीत विवाह से संबंधित है, इसमें भाभी के द्वारा ये काजल गाला जाता है, लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम सीढ़ो। हम सीढ़ो विवाह से संबंधित नहीं है, तो ये किनका है?
तो इसकी बात करें तो ये बेलों का सामूहिक नृत्य है। बेलों का सामूहिक हम सीढ़ो, जो बेलों के द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम सीढ़ो। ठीक है ना। 10 नंबर का प्रश्न देखिएगा, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासिया जो जनजाति है इनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ए में दे रखा है इंडोणी, बी में गवरी, सी में दे रखा है रागिनी और डी में दे रखा है मोरिया। तो ग्रासिया जनजाति के नृत्य पढ़े थे अपने वालर मांडल लूर कूद ज्वारा मोरिया गोर रायण गरबा। तो इसमें मोरिया आया कि नहीं आया, आया होगा। ठीक है ना। रागिनी, तो ये हो जाएगा शहरियों का, रागिनी नृत्य किनका हो जाएगा, शहरियों का हो जाएगा। गवरी ये भीलों का हो जाएगा, भीलों का गेर गवरी युद्ध द्विचक्की हाथी मना। ठीक है ना। तो ये भीलों का हो जाएगा। इंडोणी हो जाएगा कालबेलियों का, किनका हो जाएगा, कालबेलियों का। बाई पास ट्रिक से अपने पढ़ा था, बाद से बागड़िया, इसे इंडोणी, पास से पनिहारी नृत्य। ठीक है ना। तो ये कालबेलियों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरिया। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, मोरिया। ठीक है ना। तो ये अपने 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आपके 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर का प्रश्न देखिएगा, भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, भोजन थाली मेला कहाँ लगता है। तो सवाई माधोपुर में, सीकर में, भरतपुर में, जयपुर में। तो भोजन थाली मेला आपको बताया था मैंने, ये कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। 12 नंबर का प्रश्न देखिएगा, मुर्दों की होली प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रमुख होलियां बताई थी मैंने, तो मुर्दों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो यानी कि बाड़मेर में तो हो जाएगी पत्थर मार होली, कहाँ कौन सी हो जाएगी, पत्थर मार होली। और अलग अलग प्रकार की बताई थी मैंने होलियाँ। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में, बरौंदनी गांव भीलवाड़ा में मुर्दों की होली प्रसिद्ध है। ठीक है ना। 13 नंबर का प्रश्न देखिएगा, तिल चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ कब मनाई जाती है। तो चौथ आपको मैंने बताया था, यानी कि चौथ शुक्ल पक्ष में आ ही नहीं सकती, केवल एक चौथ को छोड़कर शुक्ल पक्ष में कौन सी चौथ नहीं आती है। तो शुक्ल पक्ष में कौन सी चौथ आती है, तो गणेश चौथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो शुक्ल पक्ष दे रखा है उसको तो आप बिल्कुल ही गलत कर सकते हो। ठीक है ना। और माघ के महीने में, ये तो बताया था मैंने, माघ के महीने में आती है, तो ये भी नहीं होगा। कार्तिक, ये भी नहीं होगा, इसमें कार्तिक शुक्ल पक्ष में चौथ आ ही नहीं सकती शुक्ल पक्ष में, केवल गणेश चौथ को छोड़कर। वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है गणेश चौथ, जिसे शिव चौथ भी कहते हैं, चतरा चौथ भी कहते हैं, कलंक चौथ भी कहते हैं। ठीक है ना। और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहीं आती, जो करवा चौथ आती है वो आती है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिल चौथ कब मनाई जाती है, तो माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है ना। माघ के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है तिल चौथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में, बताइएगा ये, मधुसूदन मंदिर कौन से दुर्ग में बना हुआ है। मधुसूदन दुर्ग, इसका मधुसूदन मंदिर कहाँ बना हुआ है, कौन से दुर्ग में स्थित है। तो मधुसूदन मंदिर की मैं बात करूं तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था कोटा के राजा दुर्जन साल ने। अब आप दिमाग लगा सकते हो, यानी कि तारागढ़ में तो नहीं हो सकता, तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तो तारागढ़ बूंदी में है और एक तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तारा दोनों में क्या स्थित है, मीरान साहब की दरगाह स्थित है, तारागढ़ अजमेर वाले में और तारागढ़ बूंदी वाले में। तो तारागढ़ यानी कि राजस्थान का मूल तारागढ़ की मैं बात करूं तो राजस्थान का मूल तारागढ़ हो जाएगा तारागढ़ बूंदी वाला। कौन सा हो जाएगा, तारागढ़ बूंदी वाला, क्योंकि ये नीचे से आकाश की ओर देखने पर किसके समान नजर आता है, तारे के समान नजर आता है। नीचे से आकाश की ओर देखते हैं अपन तो तारे के समान नजर आने के कारण राजस्थान का मूल तारागढ़ कौन सा हो जाएगा, बूंदी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जितनी बातें करें उतनी ही कम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है ना। तो अपन मधुसूदन मंदिर की बात करें तो ये बना हुआ गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। कहाँ बना हुआ है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। इस महल का निर्माण करवाया था दुर्जन साल के द्वारा। गागरोन दुर्ग का निर्माण की मैं बात करूं तो ये बिजल देव परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। ये जो गागरोन दुर्ग है यह काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है ना। और इस दुर्ग में क्या क्या स्थित है, तो बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया था, मिठे शाह की दरगाह बनी हुई है यहाँ पे, ढेकुली नामक जो पत्थर बरसाने का यंत्र लगा हुआ है, और यहाँ पर गागरोन दुर्ग में ही एक गिद्धकराई पहाड़ी है जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। और इस दुर्ग में साके हुए थे, दो साके हुए थे, एक साका हुआ था 1423 में और दूसरा साका हुआ था 1444 में। ठीक है ना। पहला साका अचल दास खींची के समय हुआ था और दूसरा साका पालन देव के समय हुआ था। तो ये बातें अपन सब पढ़ चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है,
आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है ना। ईमानदारी से बताइएगा आप कितने प्रश्न सही होते हैं, और कमेंट करके ये तरीका अपना सही है कि नहीं है। अपन एक एक टॉपिक का वीडियो बताएंगे इसे, तो आप अपने आप को यानी कि आंकिए आपकी कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है ना। 15 नंबर के प्रश्न की बात करूँ मैं, तो सिवाना दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, यानी कि जो सिवाना दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था। मुकुटमणि चौहान, ए में दे रखा मुकुटमणि चौहान, बी में देखा राणा कुंभा, वीर नारायण पंवार, डी में दे रखा मालदेव, ठीक है ना। तो सिवाना दुर्ग कहाँ हो जाएगा, सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। तो मुकुटमणि चौहान ये तो इसका आंसर नहीं होगा, राणा कुंभा ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा राणा कुंभा को स्थापित राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। किसे, राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये कहाँ से जानकारी मिलती है, वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, यानी कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण केवल किसने करवाया था, राणा कुंभा के द्वारा करवाया था। तो सिवाना दुर्ग का आंसर हो जाएगा वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग बनवाया गया था। ये कहाँ स्थित है, तो ये बाड़मेर में बना हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है, देवी कुंड की छतरियाँ किन शासकों की है। देवी कुंड की छतरियाँ किन शासकों की है। तो छतरियों से मैंने प्रश्न बताया था, यानी कि छतरियों से किस प्रकार से प्रश्न आता है। ये एक तो आ सकता है राज शासकों यानी कि शासकों से, जिस प्रकार ये प्रश्न है देवी कुंड की छतरियाँ किन शासकों की है, एक प्रकार तो ये है छतरियों से प्रश्न आने का। और एक आ सकता है कंबों के आधार पर, और एक आ सकता है छतरी कहाँ स्थित है। तो ये जोधपुर के राठौड़ों की, यानी कि जोधपुर के राठौड़ों की